नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 सितंबर से वक्री गुरु के 118 दिन आपके जीवन में किस प्रकार लेकर आएंगे बहुत बड़े बदलाव। यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए ये 118 दिन बेहद खास रहने वाले हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्र गति में आएंगे तो ये आपको कहाँ का फल देंगे? अपने ही घर का, अर्थात मीन राशि का। और मैं अपने कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि चाहे आपकी कुंडली का नॉन फेवरेबल ग्रह क्यों ना हो, अगर स्वराशिस्थ फल जब कोई ग्रह देता है आपके लिए वो बहुत विशेष होता है। और जब ग्रह वक्री हो जाता है तो इसके प्रभाव भी 3 गुना हो जाते हैं। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की वक्र गति बेहद खास रहने वाली है। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि होगी खुशियों की बरसात जब मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद साक्षात। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में आपको आकर विराजित हुए हैं। यहाँ पर बैठकर ये फिजूल के खर्चे क्रिएट करते हैं, हॉस्पिटलाइज खर्चे क्रिएट करते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल की स्थितियों को एक्टिवेट करते हैं। इसी के साथ में आपके लिए रोग से संबंधित स्थितियों में खर्च की स्थिति को एक्टिवेट करते हैं। कर्म क्षेत्र में हमें परिपूर्णता से रिजल्ट नहीं निकल कर आने देते, किंतु जैसे ही ये वक्र गति अर्थात अपने घर का फल देना चालू रहेंगे तो ये मेषी राशि में, किंतु वक्र गति में जब मीन राशि के फल की स्थिति को एक्टिवेशन देंगे आपके लिए क्या क्या होने जा रहा है विशेष। पहली स्थिति जो आपके लिए सबसे खास होगी, ये स्थान क्या है पहले इसे समझिए। ये स्थान है आपके मनोरथों को पूर्ण करने का स्थान। ये स्थान है आपके लिए बड़े भाई बहनों का स्थान। ये स्थान है आपकी अर्निंग आय का स्थान। और ये है छोटी बीमारियों का स्थान। इस स्थान का जब देवगुरु बृहस्पति आपको फल देना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले पिछले समय में लंबे समय से जो आपके मनोरथ, आपकी डिजायर्स पूर्ण नहीं हो पा रही थी, इन 118 दिनों में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपकी मनोरथ डिजायर्स को पूर्ण करता हुआ अवश्य पाया जाएगा। डिजायर्स कैसी भी हो सकती है। आप घर खरीदना चाह रहे हैं, आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं, आप संतान चाह रहे हैं, आप स्वास्थ्य की पुष्टि का योग चाह रहे हैं, जो भी आपके मनोरथ बने हुए हों, इसमें आपको डिजायर्स पूर्ण करते हुए देवगुरु बृहस्पति अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सौम्य ग्रहों की संज्ञा में आते हैं और जब अपने घर का फल देते हैं तो क्रूर ग्रह ही जब अपने घर का खराब फल नहीं देता तो शुभत्व ग्रह की स्थिति का योग तो आपके लिए बेहद खास हो जाता है। दूसरी अवस्था के अंदर इनका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो दूसरी स्थिति में आपको देखने को मिलेगी आय में वृद्धि। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपका प्रमोशन हो जाए। आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में एकदम से उन्नति का योग प्राप्त हो जाए। कोई बड़े ऑर्डर, कोई बड़े टेंडर आपको प्राप्त हो जाए। आपकी अर्निंग में वृद्धि के लिए एक से अधिक व्यवसाय या जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आ जाए। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आपके लिए एक्टिवेट हो जाए। ऐसी कोई ना कोई गतिविधि विशेष रूप से आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अवश्य रूप से देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों का साथ किसी भी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है। बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य रूपी योग का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बड़े भाई बहनों में मनमुटाव की स्थितियां बनी हुई है और आप उससे मानसिक रूप से ग्रसित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन स्थितियों में पुनः से आपको मधुरता का योग देखने को मिलेगा। यहाँ एक बात और अवश्य बनती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये छोटी बीमारियों का भी घर है। मौसमी बीमारियां आपको प्रभावित कर सकती है। इसी के साथ में खान पीन का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा आपका पेट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है।
तो यहाँ थोड़ा खान पीन का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा कोलेस्ट्रॉल वगैरह की स्थिति में वृद्धि स्थिति का योग बनाकर देते हैं देवगुरु बृहस्पति। विदेश में जो लोग रहते हैं इनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं इनके लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ में आपके जीवन में जो मानसिक तनाव चल रहा है, टेंशन डिप्रेशन चल रही है, बार बार आपके कार्य रुक रहे हैं, आपको लगता है अब ये कार्य मेरा पूर्ण हो ही जाएगा और फिर उसमें रुकावट आ जाती है, 99 पर पहुंचकर बार बार आप रुक जा रहे हैं, उन स्थितियों से भी आपको मुक्ति दिलाने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। कोई कोर्ट कचहरी का आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है या आपने किसी पर मुकदमा किया हुआ है, उसमें भी सफलता का योग आपके लिए प्राप्त अवश्य होगा। बहुत अच्छी गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देते हैं अपनी वक्र गति के चलते। इनको थोड़ा सा बैलेंस करके रखना है, क्योंकि आपके लग्न के अनुसार होते तो ये कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह ही हैं। ऐसी स्थिति में गुरु महाराज की वक्र गति का लाभ लेने के लिए ओम गुरुवे नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत ना भी रहे तो इसे सुनिएगा जरूर से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन 118 दिन में देवगुरु बृहस्पति आपकी एक बड़ी विशेष मनोकामना अवश्य पूर्ण कर जाएंगे। साथ ही एक अवस्था का और ध्यान रखिएगा, जो कि मैं हमेशा बताता हूं और कोई लोग आपको नहीं बताते हैं, और इसी बेस के ऊपर ग्रह आपका फल देता है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बने हुए हैं और जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हो जाते हैं, इन स्थानों पर बने हुए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपको इन 118 दिनों में श्रेष्ठ लाभ नहीं दे पाएंगे। किंतु इन स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां कहीं बने हुए हों और वक्र गति की स्थिति का लाभ लेते हुए इन 118 दिनों में 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे और आपके मनोरथों को भी अवश्य रूप से पूर्ण करेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।